रिजल्ट देख के लग रहा है सब खत्म हो गया। सच ये है कि अभी आपका करियर शुरू भी नहीं हुआ। देखो गाइस, जेई का रिजल्ट आया, बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि भैया जेई में मेरे को 90 परसेंटाइल चाहिए था, लेकिन सिर्फ आ रहा है कितना 30, 40, 50 और 80 तक। अब समझ नहीं आ रहा है ड्रॉप ले या प्राइवेट कॉलेज जाए या फिर इंजीनियरिंग करना ही छोड़ दे। अगर आपके मन में भी यही सब सवाल घूम रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ लो परसेंटाइल में भी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज कैसे मिलते हैं, और वो 4 स्मार्ट तरीका जिसके थ्रू आपका 1 साल वेस्ट नहीं होगा, और डायरेक्ट एडमिशन के बेसिस पे भी टॉप कॉलेज में कैसे टारगेट कर सकते हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपके एडमिशन में स्कैम होने से कैसे बच सकते हो। तो ये वीडियो को इन तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट तक आपको अपना बेस्ट ऑप्शन यहाँ से मिल जाएगा। तो अगर मैं फर्स्ट स्टेप की बात करूँ, अगर आपको एडमिशन लेना तो सबसे बेस्ट वे होता है काउंसलिंग के थ्रू। अगर काउंसलिंग के थ्रू जाना चाहते हो तो इंडिया के अंदर बहुत सारे लेवल के आपको काउंसलिंग देखने को मिल जाता है। एक सेंट्रल काउंसलिंग होता है, एक स्टेट लेवल काउंसलिंग होता है, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग खुद की होती है। बहुत सारे कॉलेज वाले भी बोलते हैं कि काउंसलिंग के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल रहा होगा। तो इसकी क्या सच्चाई है, बस आपको 1 से 2 मिनट के अंदर समझाता हूँ। देखो, सेंट्रल लेवल की काउंसलिंग क्या होती है, जो सेंट्रल लेवल का एग्जाम होता है, जैसे आपको जेई का हो गया, जेई मेंस, जेई एडवांस, और उसके बाद आप देखोगे तो सीयूईटी का एग्जाम हो गया। ये सब सेंट्रल लेवल का एग्जाम्स होता है। इसके बेसिस पे जो काउंसलिंग होती है, पहला जो होता है जेई मेंस के बेसिस पे, वो जोसा का होता है। जैसे अभी आज जेई का रिजल्ट आया, ठीक है, उसके बाद अभी सेकंड सेशन का भी अगर आप एग्जाम देते हो या फिर दोनों में से कोई एक सा भी दिए हो तो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद आपका मार्क्स आता है, जो सीआरएल रैंक आएगा। अभी तो फिलहाल आपका परसेंटाइल आया है, लेकिन अप्रैल सेशन के बाद आपका आएगा सीआरएल रैंक। सीआरएल रैंक के बेसिस पे आपका होगा जोसा का काउंसलिंग। तो वो काउंसलिंग ऑल ओवर इंडिया के कॉलेज के लिए वैलिड होता है। तो वो सबसे बेस्ट वे है। अगर आपका जेई में अगर 90 प्लस आ रहे हो, जोसा में जरूर अपीयर करना। उसके बाद जो होता है स्टेट लेवल काउंसलिंग। स्टेट लेवल काउंसलिंग का मीनिंग ये होता है कि आपका जो भी जेई मेन का स्कोर आ गया है अभी फिलहाल, अप्रैल वाले एग्जाम के बाद आपका आ जाएगा ऑल इंडिया रैंक, जिसको हम एनसीएल रैंक भी बोलते हैं, ठीक है। तो उस रैंक के बेसिस पे हर अपने अपने स्टेट में, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, उस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो। हर स्टेट के अंदर कुछ ऐसे कॉलेजेस होते हैं, टॉप के कॉलेजेस, बेस्ट कॉलेजेस, जहाँ पे आप अप्लाई करोगे तो आपका डोमिसाइल भी लग जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं यूपी की, यूपी के अंदर एकेटीयू की काउंसलिंग होती है। एकेटीयू के अंदर 700 प्लस कॉलेजेस आते हैं। वैसे ही अगर बिहार की बात करो, बीएसएबी की काउंसलिंग होती है। तो ये सब काउंसलिंग जो होता है जेई मेंस के रैंक पे ही डिपेंड करता है। सेम ऐसे ही दिल्ली के अंदर बात करोगे तो आईपीयू की काउंसलिंग होती है। सेम हरियाणा के अंदर बात करोगे तो एचटीएससी की काउंसलिंग होती है। उसी तरीके से अगर आप देखोगे, कुछ स्टेट अभी भी क्या करता है, खुद का एग्जाम कंडक्ट करता है। मोस्टली जितने भी इंडिया के अंदर स्टेट है, हर स्टेट पहले खुद का ही एग्जाम कंडक्ट करते थे। उसके बाद धीरे धीरे करके अब सब जेई मेंस के ऊपर बेस्ड हो गए। जेई मेंस के रैंक के बेसिस पे काउंसलिंग करवाते हैं। तो अभी भी वेस्ट बंगाल की बात करूँ तो वेस्ट बंगाल में WBJEE का एग्जाम होता है, उसमें जेई मेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसी तरह अगर कर्नाटका की बात करोगे तो वहाँ पे 2 काउंसलिंग होता है। ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट के लिए जो होता है कॉमेट के होता है, और ओनली कर्नाटका स्टूडेंट के लिए होता है KCET होता है। सेम ऐसी बात करोगे MP के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, तो MPDT का काउंसलिंग होता है, जो कि जेई मेंस के बेसिस पे होता है। तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप कमेंट सेक्शन में बता दो कि आप किस स्टेट से हो, वहाँ पे कौन से काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। अगर बहुत ज़्यादा मेजर डाउट्स है आपको काउंसलिंग से रिलेटेड, कैसे काउंसलिंग हो, काउंसलिंग का क्या प्रोसीजर रहता है, वो सारा कुछ जानने के लिए मेरा आप व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। उसमें मैं आपको गाइड कर दूंगा। थोड़े बहुत चार्जेबल होता है। लास्ट ईयर हमने 1000 लिया था बच्चों से। इस बार का आप जो भी प्राइस डिसाइड होता है वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। उसके अकॉर्डिंग हम सारा काउंसलिंग का प्रोसेस आपका कंप्लीट करके देंगे। तो ये फर्स्ट एंड सबसे सेफेस्ट मोड होता है कि काउंसलिंग के बेसिस पे आप अप्लाई करो, उसके बाद आपको सीट मिल जाएगा। काउंसलिंग से रिलेटेड और भी डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो काउंसलिंग वीडियो, उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आ जाऊंगा। अगर सेकंड टाइप्स की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हो गए जिनकी परसेंटाइल की भी बात करूं, फिलहाल उनकी 60, 70, 50, 40, 30 परसेंटाइल आ रही होगी। कुछ बच्चे का बहुत कम भी आ रहा होगा, ठीक है। तो उनके लिए ऐसा ऑप्शन है कि ये मानो कि अगर आपका 80 से बिलो आ रहा है तो बहुत ज़्यादा अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन होने नहीं जा रहा है। या तो आप अप्रैल वाले सेशन के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो, या तो फिर आपको ड्रॉप लेने का ही सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो अप्रैल वाले सेशन के लिए अगर आपका प्रिपरेशन है, थोड़ा बहुत रिवीजन करके थोड़ा बहुत परसेंटाइल अपर ला सकते हो। तो अगर 90 के आसपास भी क्रॉस कर रहे हो तो आपके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके कुछ अच्छे कॉलेज आपको ऑप्शंस में मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूँ 80 से बिलो है, ठीक है, तो 80 से बिलो के लिए या तो ऐसा बोल दो कि आपने जेई का जस्ट अटेम्प्ट किया है, या फिर 12th के बेसिस, ये दोनों बेसिस पे कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिनका कट ऑफ पर्सनली एक एक कॉलेज का निकलता है। तो उस कॉलेज में आप अप्लाई करके डायरेक्ट बेसिस पे एडमिशन ले सकते हो। जेई का स्कोर एक्सेप्ट कर रहे होंगे, वो 12th का स्कोर एक्सेप्ट करेंगे, बट उसको आप ऐसा बोलोगे कि मेरिट बेसिस पे एडमिशन हुआ है। उसके लिए मैं अभी आपको 20 प्लस कॉलेजेस बता देता हूँ, हर स्टेट के अकॉर्डिंग। आप जहाँ से बिलोंग करते हो वहाँ के अकॉर्डिंग देख लेना, बजट वाइज देख लेना, आपको कौन सा ब्रांच चाहिए उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। उस पार्ट के लिए लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। मैं लास्ट में ये सारी चीजें 20 कॉलेज बताने वाला हूँ। उसके बाद थर्ड ऑप्शन की बात करूँ तो यहाँ पे आता है मैनेजमेंट कोटा। देखो, मैनेजमेंट कोटा में हर साल
कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों के साथ स्कैम होता है। स्कैम की बात करूँ तो जैसे बच्चे ने पेमेंट कर दिया बट उसका सीट कंफर्मेशन नहीं मिलती है, या तो पेमेंट कर दिया सीट कैंसिल हो जाती है, या तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ऑनलाइन बात करके चलो 25,000 तुम पे कर दो, उसके बाद तुम्हें सीट अलॉटमेंट करवाएंगे, ये होगा सारी चीज़ें। ये मोस्टली चीज़ें फेक होती है। मैनेजमेंट कोटा का जो प्रोसेस होता है, आप इंडिया के जो भी कॉलेज के अंदर मैनेजमेंट कोटा एक्सेप्ट करते हैं उनके वेबसाइट पे जाके पढ़ना, 15% सीट जो दिल्ली एनसीआर के कॉलेजेस है वहाँ पे मैनेजमेंट कोटा के लिए अवेलेबल होता है। बट उसका प्रोसीजर हर साल अलग अलग डिफरेंट होता है, कब क्या रहता है उसके लिए मैसेज कर लेना। मैं आपको वीडियो में सारा कुछ एक साथ नहीं बता सकता हूँ, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। तो मैनेजमेंट कोटा में बहुत सेफ साइड रखे, सामने से पर्सन से मिलके, पहले कोई पेमेंट नहीं देना। आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो वहाँ पे पहले अगर आपका एडमिशन हो गया है, रिसिप्ट कोई लाके दे रहा है कि ये रहा आपका रिसिप्ट, आप पैसा पे करो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पहले पे नहीं करना, आपको रिसिप्ट मिलने के बाद पे करना है। तो उस रिसिप्ट को ले आकर के आप अकाउंटेंट ऑफिस में जरूर वेरीफाई करा लेना कि ये आपका रियल रिसिप्ट है या फेक बना के दिया गया है। तो मैनेजमेंट कोटा का ये प्रोसेस रहता है। 15% सीट होती है एक्चुअल में, कुछ कॉलेज वो भी नहीं प्रोवाइड करते, कुछ कॉलेज में होता है। उसके लिए डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में उस पर लेके आ जाऊंगा, तो उस पर ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। फोर्थ ऑप्शन की बात करूँ कि फोर्थ कौन सा ऑप्शन है जहाँ से आपको लो परसेंटाइल पे भी कॉलेज मिल सकता है, वो है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है, टॉप सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जो खुद का एग्जाम कंडक्ट करती है। खुद का 3-4 कैंपस उनका होता है या फिर एक ही कैंपस है, वहाँ का एग्जाम कंडक्ट करती है और उसके बेसिस पे अपने यहाँ पे एडमिशन देती है। उसमें अगर सबसे टॉप लिस्ट की बात करूँ तो बिट्स पिलानी का आपने नाम सुना होगा। बिट्स के कई सारे कैंपसेस हैं, तो बिट्स का खुद से ही एग्जाम होता है, बिट्स से एग्जाम होता है, उसके बेसिस पे एडमिशन मिलता है। उसके बाद आपने नाम सुना होगा VIT वेलोर का, SRM चेन्नई का, इसके भी कई सारे कैंपसेस हैं। मणिपाल का आपने नाम सुना होगा। तो ये सब तो टॉप के लिस्ट में आ गया जो यूनिवर्सिटी है। उसके अगर लोअर में बात करूँ तो LPU का नाम सुना होगा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गया, गलगोटिया यूनिवर्सिटी हो गया। तो ये सब कॉलेजेस जो लोअर वाले बात करूँ तो ये सब CUET के बेसिस पे भी लेते हैं और खुद का भी एग्जाम कंडक्ट करते हैं जहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो ये ऐसे 4 टाइप्स है जहाँ से आप अपना 1 ईयर बर्बाद करने से बच सकते हो, या फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो एक सॉल्यूशन आपके माइंड में आ जाएगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कौन से ऐसे कॉलेज है जहाँ पे आपका JEE में 80, 85, 90 तक भी आ रहा है। तो कौन सा ऐसा कॉलेज है जहाँ पे आप डायरेक्ट बेसिस पे एडमिशन टारगेट कर सकते हो। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि 90+ आ रहा है तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, बट अगर 90, 80 से बिलो आ रहा है तो आप डायरेक्ट बेसिस पे भी जा सकते हो। उसका फायदा ये होता है कि आपको एट द एंड कोई काउंसलिंग कॉलेज मिलेगा नहीं, और जब तक आप वेट करते हो उस टाइम तक आपको फिर ये होगा कि CSC ब्रांच नहीं मिलेगा, क्योंकि मोस्टली जो बच्चे का अगर JEE में लो स्कोर आता है तो वो मोस्टली कॉलेजेस में अप्लाई करके अपना सीट कंफर्म कर लेते हैं। तो CSC ब्रांच उस टाइम तक अवेलेबल रहता नहीं है जब काउंसलिंग प्रोसेस चल रही होती है। तो अभी से आप अपना सीट एक रिजर्व करके रखोगे तो उससे ये फायदा होगा कि अभी स्कॉलरशिप जो अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप मिलती है वो सारा आपके अंदर लग जाएगा। तो हम पहले बात कर लेते हैं सिटी वाइज। अगर मैं अभी जिस दिल्ली NCR में रहता हूँ तो यहाँ पे मोस्टली जो कॉलेजेस हैं जो 80-90 परसेंटाइल तक आपको एडमिशन दे सकता है, या फिर 60, 70, 50 भी होगा तो अभी मिल सकता है एडमिशन। उसके अंदर टॉप के लिस्ट में आता है यहाँ पे जैसे बेनेट यूनिवर्सिटी का आपने नाम सुना होगा। बेनेट यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा के अंदर है। यहाँ पे फी थोड़ी हायर साइड जाने वाली है, ठीक है। तो अप्रॉक्स 16 लाख के आसपास इसका कॉलेज का फी रहता है बीटेक CSC ब्रांच का। अगर अभी आप अप्लाई करोगे विदिन 10 डेज तो अभी जो कट ऑफ रह रही है 60 परसेंटाइल के आसपास है, तो 50-60 वाले हो तो अप्लाई कर सकते हो। और 12th का अगर मार्क्स आपका अगर 65 के आसपास आ रहा है PCM के अंदर तो आपको यहाँ पे एडमिशन इजीली देखने को मिल जाता है। कॉलेज की अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ तो 1.37 CR की है, और एवरेज पैकेज कॉलेज वाले का क्लेम है कि 9 to 10 रहता है, बट एग्जैक्ट आप देखोगे तो 6 to 7 लाख यहाँ पे LPA का देखने को मिल जाता है। डिसेंट सा कैंपस है, कैंपस लाइफ बहुत अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। आप चाहते हो कि बैलेंस लाइफ रहे, बैलेंस एकेडमिक्स भी रहे, प्लेसमेंट भी रहे, थोड़ा इंजॉयमेंट भी रहे, तो बेनेट यूनिवर्सिटी को आप कंसिडर कर सकते हो। वहाँ पे अप्लाई करने के लिए 1500 का फॉर्म आता है, उसमें कुछ डिस्काउंट कूपन कोड लगता है। डिस्काउंट कूपन कोड के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिख रहा होगा, उस पर मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे हमारी टीम आपको गाइड कर देगी कैसे फॉर्म फिल करना है, कैसे ऑफर लेटर जल्दी आता है। बहुत सारे बच्चे का ऑफर लेटर में भी प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए हमारी टीम गाइड कर देगी आपको। सेकंड कॉलेज की बात करूँ अगर दिल्ली NCR साइड में, तो एक ILM यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना होगा। ILM का कई सारे कैंपसेस है, बट दिल्ली NCR में गुरुग्राम कैंपस है और ग्रेटर नोएडा कैंपस है। यहाँ पे इंटेक जो ग्रेटर नोएडा में थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल जाता है, अप्रॉक्स 2000+ CSC में बच्चे रहते हैं जो वहाँ पे स्टडी करते हैं। वही गुरुग्राम की बात करूँ तो वहाँ पे सीट इंटेक बहुत कम है, 500 के आसपास आपको बीटेक CSC में बच्चे देखने को मिलेंगे। बट वही अगर फी की बात करूँ तो 9 लाख ग्रेटर नोएडा के बीटेक CSC का फी है। वही गुरुग्राम के बात करूँ तो अप्रॉक्स 12 लाख के आसपास बीटेक CSC का फी देखने को मिल जाता है। एवरेज पैकेज 6 लाख एक्सपेक्ट कर सकते हो। कॉलेज उससे ज़्यादा क्लेम करता है, बट उस पर मत जाना। जो रियलिटी है, जो बच्चे से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसके अकॉर्डिंग 5 to 6 लाख इजिली निकाल सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ दिल्ली NCR के अंदर, तो कुछ और भी कॉलेज है जैसे GL बजाज हो गया। यहाँ पे काउंसलिंग के थ्रू
थ्रू जा सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट के भी कुछ सीट होते हैं, अगर जेई में अगर आपके 80-85 आ रहा है तो आप डायरेक्ट की भी कुछ सीट है उसको आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ग्रेटर नोएडा के अंदर NIET ग्रेटर नोएडा है, उसमें काउंसलिंग से भी जा सकते हो। स्टार्टिंग का कुछ सीट होता है जहाँ पे डायरेक्ट बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हो, आपको अगर काउंसलिंग तक वेट नहीं करना है तो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ग्रेटर नोएडा के अंदर एक शिवनाथ यूनिवर्सिटी का आपने नाम सुना होगा, तो उस कैटेगरी में है जहाँ पे वो कॉलेज खुद का एग्जाम लेता है, तो उसके लिए आपको उसका फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट एडमिशन की बात करूँ तो वहाँ पे एक MIMT कॉलेज है, मंगलमय इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, IIMT ग्रेटर नोएडा है। तो ये सब कॉलेजेस का मंगलमय का फी थोड़ा सा कम है, 5 लाख के आसपास आपको 4 ईयर का देखने को मिल जाता है। अगर एवरेज पैकेज की बात करोगे तो कॉलेज क्लेम करता है 5 LPA का मिनिमम प्लेसमेंट आपको गारंटी इन रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। सीट इनटेक कम है तो वहाँ पे अप्रॉक्स सीट फुल होने ही वाला है, तो उसके लिए आप विजिट कर सकते हो कि अगर आपको बहुत ज़्यादा नहीं वेट करना है काउंसलिंग तक, काउंसलिंग के थ्रू भी मिलता है बट डायरेक्ट भी यहाँ पे आपको सीट देखने को मिल जाता है। उसके बाद सेम ऐसी ही कंडीशन है JNIOT के अंदर। JNIOT का आपने नाम सुना होगा, JNIOT का फी अप्रॉक्स 7 लाख है टोटल 4 साल का, और एवरेज पैकेज भी यहाँ पे आप देख सकते हो 4 to 5 लाख आपको इजीली देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ दिल्ली साइड में कुछ कॉलेजेस हैं, जैसे डायरेक्ट एडमिशन की बात करूँ दिल्ली साइड में, तो दिल्ली में देखो मोस्टली जो कॉलेज है IPU काउंसलिंग के थ्रू मिलता है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। फरीदाबाद में जैसे एक मानव रचना यूनिवर्सिटी है, उसको भी कंसिडर कर सकते हो, 10 से 11 लाख कॉलेज के BTech CSC की फी है, बट उसका आपका जेई और 12th के बेसिस पे वो उसका खुद का भी एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बेसिस पे मिल सकता है। सेम अगर मैं हरियाणा साइड मूव करूँ तो हरियाणा में काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं जो काउंसलिंग के बेसिस पे मिलता है। अगर मैं डायरेक्ट एडमिशन की बात कर रहा हूँ तो डायरेक्ट एडमिशन में बताऊँ तो KR मंगलम यूनिवर्सिटी का आपने नाम सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो जाकर विजिट कर सकते हो। वहाँ पे BTech CSC में भी डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है, जेई के अगर 80 परसेंटाइल तक भी आ रहा है तो। अगर उसके बिलो है 50 to 80 के आसपास आ रहा है तो आपको यहाँ पे इजीली CSC देखने को मिल जाता है। कॉलेज की फ़ी की बात करूँ 9 लाख कॉलेज की फ़ी है टोटल 4 साल की। अगर वही प्लेसमेंट की बात करोगे तो एवरेज प्लेसमेंट यहाँ से आप इजीली 5 से 6 लाख का निकाल सकते हो। कैंपस लाइफ थोड़ा सा सही रहने वाला, डिसेंट सा रहने वाला है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। अगर उधर से मैं बढ़ूँ आपको उत्तराखंड साइड में डायरेक्ट एडमिशन के कुछ कॉलेजेस जैसे क्वांटम यूनिवर्सिटी का आपने नाम सुना होगा। क्वांटम यूनिवर्सिटी बहुत लो बजट के अंदर आपको BTech प्रोवाइड कर रहा है। और प्लेसमेंट की बात करूँ कैंपस के अंदर काफ़ी सारा अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल जाता है। प्लेसमेंट की बात करूँ तो 5 to 6 LPA का प्लेसमेंट बहुत इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि क्वांटम यूनिवर्सिटी का टाइप्स काफ़ी सारे कॉर्पोरेट से हो रखा है। कुछ कंपनी है जो LNT वगैरह हो गया, और भी 3-4 कंपनीज है, वो कैंपस के अंदर ही उनका लैब वगैरह देखने को मिल जाता है, जहाँ पे बच्चों को ऑन हैंड ट्रेनिंग देखने को मिलता है। तो क्वांटम यूनिवर्सिटी को ट्राई कर सकते हो। उसके बाद अगर उसी आसपास देखोगे तो RIT रुड़की है, NAC A++ कॉलेज को मिला हुआ है, वो भी UTU से अफिलेटेड है, तो वहाँ पे भी सीट इंटेक कम देखने को मिलता है। प्लेसमेंट की बात करूँ तो 4 to 5 लाख इजीली आप निकाल सकते हो। उधर से आगे बढ़ोगे तो चितकारा यूनिवर्सिटी है, जो कि आपको जेई और 12th के बेसिस पे एडमिशन दे देता है। जेई में अगर 50 to 80 के आसपास आ रहा है तो यहाँ पे चितकारा यूनिवर्सिटी में आपको मिल जाएगा, बट सीट बहुत जल्दी फुल होता है। अप्रॉक्स 3 to 4,000 तक BTech CSC में बच्चे यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। उसी तरीके से अगर बात करोगे उत्तराखंड में एक और कॉलेज है जहाँ पे बजट थोड़ा हाई रहता है, UPS देहरादून। UPS देहरादून का क्राइटेरिया होता है अगर जेई में आपका अच्छी परसेंटाइल आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है, और नहीं तो 12th के मार्क्स के बेसिस पे भी यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो। फॉर्म फिल करने के बाद यहाँ पे आपको ऑफर लेटर आता है, ऑफर लेटर के अकॉर्डिंग आपको क्या स्कॉलरशिप मिली है वो सारा कुछ ऑफर लेटर में मेंशन रहता है, तो वहाँ से यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। अगर उसी तरीके से मैं बात करूँ कोलकाता साइड में, देखो कोलकाता साइड में पहले बता दिया हूँ कि आपको WBJE के बेसिस पे मोस्टली कॉलेजेस वहाँ पे देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आप लो बजट में एक कॉलेज देखना चाहते हो तो JIS कॉलेज के अंदर काफ़ी सारे कैंपसेस है, उसको ट्राई कर सकते हो। उसके बाद आपको BBIT का नाम सुना होगा, बज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ पे ट्राई कर सकते हो। बहुत लो फी के अंदर 4 to 5 लाख के अंदर आपको BTech CSC देखने को मिल जाता है। तो कुछ कॉलेज मैंने अभी आपको बताया जहाँ पे लो बजट के अंदर डायरेक्ट एडमिशन पॉसिबल है। अगर आप बोलोगे कि वेस्ट बंगाल के अंदर और भी बहुत सारे कॉलेज है, जैसे हल्दिया है, उसके बाद IIM कोलकाता वगैरह है, तो ये सब में आपको कहीं ना कहीं जेई का ठीक ठाक स्कोर लगेगा, 90+ लगेगा CSC ब्रांच के लिए। अदर ब्रांच में जाना है तो आप किसी भी कॉलेज में चले जाओ, अगर 50 से अगर 80 तक आ रहा है तो मैकेनिकल सिविल में तो बहुत इजीली मिल जाएगा। प्रोसेस सिंपल होता है, जहाँ पे काउंसलिंग हो रहा है काउंसलिंग से जाओ, जहाँ पे डायरेक्ट हो रहा है डायरेक्ट आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो गाइज मैं 4 ऐसा भी बता दिया हूँ जहाँ से आपका 1 ईयर गैप किए बिना आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। पहला मैंने बताया था कि काउंसलिंग के बेसिस पे आपका 199 परसेंटाइल तक भी आ रहा है, 100 परसेंटाइल भी आ रहा है, तो जितने भी काउंसलिंग है जोसा और भी स्टेट लेवल का बताया उस समय अप्लाई कर सकते हो। क्या कट ऑफ रहेगा, किस काउंसलिंग को कौन सा बच्चा टारगेट करेगा तो कौन सा कॉलेज मिलेगा, वो सारा वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सेकंड मैं आपको बताया कि मैनेजमेंट कोटा का क्या प्रोसेस होता है, कैसे स्कैम से बच सकते हो, और कौन कौन से मैनेजमेंट कोटा के कॉलेजेस हैं, उसके लिए भी अगर आपको वीडियो डिटेल में चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। थर्ड हमने बताया कि टॉप ऐसे 15 से 20 कॉलेजेस जो आपको डायरेक्ट बेसिस पे एडमिशन मिल जाएगा जेई में 50 to
80 परसेंटाइल 85 परसेंटाइल तक है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। उसका मैंने आपको डिटेल से अप्रॉक्स बता दिया है। अगर ये सब कॉलेजेस के अंदर से किसी का भी डिटेल रिव्यू चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो वैसे मैं रेगुलर बेसिस पर लाता रहूँगा सारे कॉलेज का डिटेल एनालिसिस के साथ, कट ऑफ, प्लेसमेंट, NIF रैंकिंग, सारा कुछ का डेटा निकाल करके। फोर्थ पे बताया कि जेईई में बहुत अच्छा किए ही नहीं हो या फिर जेईई के एग्जाम ही नहीं दिए हो, बिल्कुल ही खराब बर्बाद हो गया हुआ है सब कुछ, तो आप कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी है इंडिया के अंदर जहाँ पे उनका खुद का एग्जाम दे करके आप अपना वहाँ पे भी सीट सिक्योर कर सकते हो। उसका भी हाईएस्ट और एवरेज प्लेसमेंट ठीक ठाक जाता है। तो ये 4 ऐसे बेस्ट तरीका हो गया जिसको आप फॉलो करके आप अपना करियर सही कर सकते हो। उसके बाद भी बात करूँ कि क्या आपको ड्रॉप लेना चाहिए इस बार कि नहीं, तो सिंपल सा माइंड में ये बैठा लो, अपीयरिंग में हो ड्रॉप तभी लेना। उसके बाद भी पेरेंट्स से एक बार कंसल्ट करना कि अगर आप अच्छे कोचिंग के अंदर जा करके तैयारी कर सकते हो, जिस भी आप सिटी में रहते हो वहाँ पे अगर अच्छा सा कोचिंग कोई है, वहाँ पे अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो आप ड्रॉप ले सकते हो, तब आपके लिए वर्थ इट रहेगा। नहीं तो अभी आप जहाँ पे हो सेम पोजीशन पे आपको नेक्स्ट ईयर भी आप खुद वहीं पे देखने को मिलेगा। ऑनलाइन के भरोसे बहुत ज़्यादा मत रहना है कि ऑनलाइन के भरोसे मैं तैयारी कर लूँगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 100% बच्चे का नहीं होता है। देखो कुछ सिलेक्टेड % बच्चे होते हैं, 5 to 10% बच्चे होते हैं जो ऑनलाइन पढ़ करके और अपना 1 ईयर अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हैं। हर बच्चा को ये चीज़ रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया है, किसी भी वजह से आपका अगर मिस्टेक हो गया है, एग्ज़ाम खराब हो गया, बट आपका कंसेप्ट वगैरह क्लियर है तो आप ड्रॉप आपको लेना चाहिए, ठीक है। 1 ईयर ड्रॉप जो होता है बहुत ज़्यादा माइंड नहीं करती कंपनी अगर आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर जाते हो। तो इसके अकॉर्डिंग आप सारा कुछ समझ सकते हो। बाकी आपको पर्सनली मेरे से गाइडेंस चाहिए तो मेरा नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर भी होगा, क्वेरी फॉर्म होगा, उसको फिल कर सकते हो, डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। जो भी हेल्प हो पाएगा मैं आपको कर दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, मैं बहुत शॉर्ट समझ के बना रहा था, बट थैंक यू सो मच। अगर यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो बहुत ज़्यादा ही सीरियस हो, कमेंट सेक्शन में कर देना कि आप कहाँ तक वीडियो देखे हो। ओके, थैंक यू सो मच।